बहुत सारी ये जो बिग टेक्स हैं, गूगल में, अमेज़न, मेटा, Mhm. they are investing in billions of dollars. Like recently, Amazon announced they will invest around $200 billion in a year. Middle class person, those who are knowing AI would be the richest one in the coming time. या वो लोग जो जो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे वो एक कॉमन मैन होंगे लेकिन उनको एआई आता होगा तो वो अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाएंगे. सर, मैं वहाँ पे अप्लाइड साइंटिस्ट हूँ। आई वर्क इन देयर वर्ल्ड वाइड प्राइसिंग टीम। तो यस, सो वहाँ पे व्हाटएवर द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, आई वर्क्ड इन दैट सॉल्विंग दोज़ प्रॉब्लम्स। पहले मैंने सुना है जब कैलकुलेटर आया था तो लोगों ने मार्च निकाले थे कि कैलकुलेटर नहीं आना चाहिए बिकॉज अगर कैलकुलेटर आएगा तो वो जो मैथमेटिशियन है कैलकुलेट करने वाले उनकी शायद जॉब चले जाएंगी हाँ जी, क्योंकि कैलकुलेटर पे जल्दी हो जाएगा. बट ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ. हुँ, तो हुँ। एआई आया तो उसके बाद भी लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई आएगा तो जॉब चली जाएंगी. शायद एक तरह की जॉब जाएंगी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए नए तरह की जॉब क्रिएट होंगी जिससे हमारा वर्ल्ड आगे बढ़ेगा. एआई आप 5.5 साल पहले यूज करते थे, आज यूज करते हो. एक्सेलरेशन में, स्पीड में कुछ फर्क पड़ा है या सेम है? बहुत फ़र्क पड़ा है सर। जो पहले 5.5 साल पहले जो एआई वर्क करने की स्पीड थी, जो आज स्पीड है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 decade डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन की बात करें तो ये और ज्यादा एक्सेलरेट होने वाला है. सर, बिल्कुल होने वाला है। मतलब द स्पीड एट व्हिच इट इज़ गोइंग ऑन, वी कांट इवन इमेजिन ये कहाँ पे होगा अभी। लाइक बहुत तेज़ी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, क्लॉड एक कंपनी है एआई, उनके सीईओ का इंटरव्यू देख रहा था। ही सेड दैट 6 महीने, साल में ही मैनी जॉब्स वुड बी ऑटोमेटेड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब सारी ऑटोमेट हो जाएँगी। कोड जो एआई के साथ चल रहा है वो खुद रिसर्च करना स्टार्ट करेगा टाइम में. हो रहा है सर ये। Like the code generation, like I know many software engineers who don't write even a single line of code today. तो एक फोटो आई हुई थी जिसमें आईआईटी कानपुर के बारे में थी और उसमें मैं देख रहा हूँ एयर कंडीशन लगे हैं और उस टाइम मेरे घर में एसी नहीं होता था हुँ, तो हुँ, मिडिल हुँ। क्लास फैमिली से हूँ. हाँ जी, हाँ जी। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ कि यार मेरे को ऐसे वाले कॉलेज में पढ़ना है. मैंने वो फोटो को काट के अपनी दीवार पे लगा दिया. सर, वहाँ पे कैंपस की एक यूनिक बेस्ट फैसिलिटी है, वहाँ पे यू हैव एन एयर स्ट्रिप एज़ वेल, हम्म. कि वहाँ पे वो जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो जो यू कैन हैव सम राइड वहाँ पे। इट्स इन ओनली वेरी फ्यू कैंपसेस जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे। राइट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करवाते हैं एयरोनॉटिकल ना. हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो एयर राइट स्ट्रिप राइट भी है, तो वहाँ वहाँ पे पे भी हमने वो राइड्स ली थी, तो परफेक्ट राइट दिस इज़ अ वेरी गुड पुल फॉर द कैंपस। राइट हमारे को फ्रीडम है, एंड देन अगेन हाउ यू वांट टू लिव। नहीं तो लोगों को फ्रीडम मिल जाती है तो दे टेंड टू डू सम अदर एक्टिविटीज़। राइट. बट वहाँ पे हमारे को इतनी फ्रीडम थी, बट स्टिल मतलब कि दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट, कि दे ट्रस्ट अस एज़ अ स्टूडेंट्स, कि हमारे स्टूडेंट्स हाँ, कुछ गलत नहीं करेंगे, दे आर रिस्पांसिबल सिटीज़न्स, दे आर। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा. सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ता है 12th के बाद। यू आर ऑलवेज़ एन अंडर कॉन्फिडेंट, है ना, कि यू आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल बबल। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे अगर टॉपर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अपने बैच में टॉपर हो, वहाँ पे हर कोई टॉपर है। तो इस पूरी जर्नी को बच्चों के लिए क्या सम अप करके बोलना चाहोगे? आई विल से ऑलवेज़ फॉलो योर पैशन। जो आपको अच्छा लगता है फॉलो करो। डोंट थिंक इसमें पैसा है, इसमें क्या है आगे फ्यूचर, डोंट थिंक। जो आपको अच्छा लगता है उसमें करो। Hi everyone. I always believe in inspiring others and getting inspiration from others. मेरे लिए बीइंग टीचर, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट इंस्पिरेशन के सोर्स पे होते हैं हमेशा. दोज हु आर ऑलरेडी स्टडिंग और दोज हु हैव गॉट डिग्रीज फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज. तो आज ऐसे ही पूल में से एक डायमंड हमारे साथ में बैठे हुए हैं. पीयूष सिंगला इनका नाम है और मेरे स्टूडेंट हैं. मैंने इनको पढ़ाया 2 years पढ़ने के बाद आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद अभी अमेजोन में काम कर रहे हैं. तो आज का कॉन्वर्सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है. आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे. तो अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा जानने वाला है जो 11th 12th में 9th 10th में पढ़ता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, आगे एआई में, कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहता है, तो प्लीज स्टे विद अस टिल एंड. और इस पॉडकास्ट को देखो, बहुत मजेदार होने वाला है. जैसा आप लोगों को पता है हम लोग एजुकेशन में वीडियो बनाते हैं और एजुकेशन की ऊपर बातें करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें करते हैं. सो अगर आप इसके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और एंड में सब्सक्राइब करें. तो पीयूष कैसे हो आप? सर, बढ़िया एकदम। बहुत अच्छा. आपके साथ मिलके अभी पीछे भी आपसे मिला तो मतलब बहुत अच्छा लगा. पहले मुझे बहुत टाइम तक पता नहीं था कि आप कहाँ पे पहुंच गए हो, किस कंपनी में हो, बट जब आप आए हाँ, और हाँ, हाँ। बात हुई तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा. न नहीं सर, ऑब्वियसली लाइक आपसे पढ़ा हूँ, लाइक ऐसे टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहना इज़ ऑलवेज़ अ ग्रेट फीलिंग, है ना, कि इफ यू आर मूविंग अहेड, यू शुड नॉट फॉरगेट योर रूट्स। सो या। परफेक्ट. थैंक यू सो मच पीयूष. तुमने 2013 में प्लस टू किया था ना? 12। अच्छा, 12 में किया था. 2011 एंड 12th में आप हमारे से पढ़े हो, यस, प्लस यस। वन एंड प्लस टू, प्लस है 2। ना? हाँ जी। एंड 12th में फिर आप आईआईटी में चले गए थे. हाँ जी। तो आईआईटी कानपुर के बारे में बताओ, कैसा है कॉलेज? सर, कॉलेज का कैंपस इज़ वेरी अमेजिंग। लाइक इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ।
लाइक वहाँ पे हर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, बी इट स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्लोर, वहाँ पे सब कुछ है। ठीक है? मतलब अगर आप कैंपस में ही यू कैन हैव लाइक आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन आपकी डेली लाइफ की सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। आपको एकेडमिक्स, प्रोफेसर्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, सब अंदर इट्स अ वेरी गुड इकोसिस्टम वहाँ पे। तो हुँ, वहाँ पे इतना कुछ सीखने को है कि ऑलवेज़ फॉल कि मेरे को यार ये तो मैंने करा ही नहीं वहाँ पे, लाइक अब भी मैं सोचता हूँ मैंने वो भी एक्सप्लोर कर सकता था मैं। तो वहाँ पे इतना कुछ है करने को, यू ऑलवेज़ फील कि आई कुड हैव डन बेटर ओवर देयर। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ, इस कॉलेज के साथ कनेक्टेड है। हाँ व्हेन जी। आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, मेरे पास न्यूज़पेपर में एक पहले न्यूज़पेपर पे ज़्यादा चलता था, डिजिटल तो था नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक फ़ोटो आई हुई थी जिसमें आईआईटी कानपुर के बारे में थी, और उसमें मैं देख रहा हूँ एयर कंडीशन लगे हैं, और उस टाइम मेरे घर में एसी नहीं होता था, हुँ, तो हुँ, हुँ, मिडल हुँ। क्लास फैमिली से हूँ। हाँ जी, हाँ मैं जी। बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि यार मेरे को ऐसे वाले कॉलेज में पढ़ना है। मैंने वो फ़ोटो को काट के अपनी दीवार पे लगा दिया। अच्छा। समहाउ मैं आईआईटी कानपुर तो नहीं जा पाया, बट फ़ोटो के पुल की वजह से मैं आईआईटी रुड़की चला गया। तो मैंने देखा कि मतलब कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सोचा बहुत बार मैं जाऊँ, लेकिन कभी कॉलेज विज़िट करने नहीं जा पाया। बट मैंने सुना बहुत है कि सर कॉलेज बहुत वहाँ पे अच्छा है। कैंपस की एक यूनिक बेस्ट फैसिलिटी है, वहाँ पे यू हैव एन एयर स्ट्रिप एज़ वेल, हुँ, हुँ। कि वहाँ पे वो जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो जो यू कैन हैव सम राइड वहाँ पे, इट्स इन ओनली वेरी फ्यू कैंपसेस जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे। राइट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करवाते हैं एरोनॉटिकल ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो एयर राइट, स्ट्रिप राइट। भी है, तो वहाँ वहाँ पे पे भी हमने वो राइड्स ली थी, तो परफेक्ट, राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड पुल फॉर द कैंपस। राइट। 4 सालों में क्या सीखा है? कुछ ऐसा जो आज भी याद है और जो तुम्हारी लाइफ में शिफ्ट लेके आया? सर सबसे पहला तो वहाँ पे जो दोस्ती बनती है आपकी, हुँ, वो लाइक आपकी लाइफ लॉन्ग बनती है। ठीक है? वहाँ पे जो दोस्ती होती है आपकी बाद में नहीं वैसी बनती, बिकॉज़ आप 4 साल, 5 साल हॉस्टल में रहते हो एक साथ, यू लिव लाइक अ फैमिली। हुँ। आप खुशियाँ भी एक-दूसरे के साथ बाँटते हो, दुःख भी बाँटते हो, ठीक है? तो इस वजह से एक बहुत पर्सनल कनेक्शन बनता है, जो आपको वो चांस बाद में लाइफ़ में शायद ना मिले किसी के साथ करने को। सो नंबर 1 टेक अवे लाइक ठीक है, प्रोफेशनली आई ओwe अ लॉट टू द कैंपस, बट जो एक दोस्ती वहाँ पे जो बनती है, वो मैं बोलूँगा कि इज़ द नंबर 1 टेक अवे फॉर मी। जो जो दोस्त है मेरे आज भी मैं कुछ होता है तो वी आर इन टच है ना, मतलब हम एक-दूसरे की हेल्प करने के लिए आज भी तैयार हैं। मतलब इतना है कि कोई बुला ले तो चले जाएँगे। हाँ तो यार, ये बात आप सही कह रहे हो। दोस्ती मतलब मेरी ब्रांच में 30 बच्चे थे उस टाइम पे, और जिनके साथ 4-5 लोगों से दोस्ती थी, हाँ वो जी। आज भी है। हाँ, जिनके साथ नहीं होती, कई बार आपकी ट्यूनिंग 4 साल का हाँ, टाइम हाँ, है ना, हाँ, हाँ। आपकी एनर्जी किन लोगों से मैच हुई, जिनसे मैच हो जाती है, फिर वो लाइफ लॉन्ग मैच हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत, तो बहुत, बहुत, बहुत सही, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। और अगर आई हाँ या जी। कुछ बोल रहे थे आप? तो वही मतलब एक तो ये हो गया चीज़, और बाकी एज़ अ पर्सन यू ग्रो, बिकॉज़ वहाँ पे आप अकेले रह रहे हो अवे फ्रॉम द होम, हुँ, ठीक है? हुँ, तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, आपको अपने एकेडमिक्स भी देखने हैं, आपको अपना अपना सारा पर्सनल लाइफ़ भी देखना है, आपको एन्जॉय भी करना है, और वहाँ पे हमारे को एक तरीके से फ्रीडम भी थी। राइट, लाइक ऐसा नहीं जैसे कुछ हॉस्टल्स में होता है कि आपको रात को 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, है ना? वहाँ पे हमारे को फुल फ्रीडम थी। तो दे ट्रीट अस लाइक एडल्ट्स, वी नो व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड फॉर अस, एंड दैट्स व्हाट मेड अस अ रिस्पांसिबल सिटीज़न एज़ वेल, कि हमारे को फ्रीडम है, एंड देन अगेन हाउ यू वांट टू लिव। नहीं तो लोगों को फ्रीडम मिल जाती है तो दे टेंड टू डू सम अदर एक्टिविटीज़, राइट। बट वहाँ पे हमारे को इतनी फ्रीडम थी, बट स्टिल मतलब कि दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट कि दे ट्रस्ट अस एज़ अ स्टूडेंट्स, कि हमारे स्टूडेंट्स हाँ, कुछ गलत नहीं करेंगे, दे आर रिस्पांसिबल सिटीज़न्स, दे आर सो या एंड शायद कभी गलत किया नहीं होगा, गलत अगर किया होता बच्चों ने, तो हाँ, उन्होंने रूल बना तो दिया रूल होता कि बन 10 बजे जाता। के बाद बाहर नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट पे एंट्री करनी हाँ एंड जी, ऑल, ऐसा कुछ। हाँ जी। परफेक्ट। तो अगर मैं पूछूं कि आईआईटी कानपुर में नहीं गए होते, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये पीयूष सेम पीयूष होते कि डिफरेंट होते? अ, ठीक है, सो इट्स अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो राइट। बट येस आई कुड डिफरेंट ही होता मैं बेसिकली, लाइक आई ओwe अ लॉट ऑब्वियसली, लाइक जो कानपुर आईआईटी में रह के जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई वहाँ पे, आई डोंट थिंक कहीं और रह के हो पाती। राइट। सो येस, आई एम ऑलवेज़ लाइफ टाइम ग्रेटफुल टुवर्ड्स द कैंपस दैट आई गॉट दैट अपॉर्च्युनिटी। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा? सर बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ता है 12th के बाद, यू आर ऑलवेज एन अंडर कॉन्फिडेंट, है ना, कि यू आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल बबल। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे अगर टॉपर हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपने बैच में टॉपर हो, वहाँ पे हर कोई टॉपर है। तो हम्म। दैट इज व्हाट इज ग्रेटफुल, देखते हो ना आप कि वहाँ पे तो यार मैं तो यहाँ पे तो सब मैं ब्राइट था, वहाँ पे तो मेरे से भी ऊपर है। सो यू गॉट टू नो द रियलिटी दैट मेक्स यू हम्बल। परफेक्ट, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, राइट। तो आईआईटी के 4 साल जैसे जो मेरे को अपने वाले याद हैं कि वो फर्स्ट ईयर डिफरेंट जाता है, सेकंड ईयर अलग जाता है, चारों साल के कलर अलग होते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आपके लिए कैसे रहे वो चारों साल के कलर, सेम थे कि हर साल का अलग कलर दिखाई दिया? सर पहला साल तो मैं बोलूँगा कि इट वाज़ वेरी एक्सप्लोरेटिव,
हम्म, क्योंकि हमारे लिए कैंपस नया था, घर से इतनी दूर गए हैं, एकदम नया कैंपस है, इतने सारे लोग हैं, सबके साथ, तो इट वाज़ वेरी मच एक्सप्लोरेटिव कि एक तो चलो आप नए लोगों को जान रहे हो, फिर कैंपस में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपके पास दिन में है तो 24 आवर्स एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन आफ्टर द क्लासेस। हम्म, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हमारे शाम को 6-7 बजे के बाद लाइक दे यूज्ड टू स्टार्ट ड्यूरिंग एकेडमिक आवर्स दे आर नॉट अलाउड। तो फिर वो एक्सप्लोर करना लाइक बट हाँ, दैट वाज़ अ गुड थिंग कि हम चले जाते थे, मैं और मेरा एक और दोस्त होता था, तो हम दोनों ऐसे करते थे कि यार फर्स्ट ईयर है, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? हमने कुछ नहीं एक्सप्लोर करा था उससे पहले, बी इट वॉल क्लाइंबिंग, बी इट सम साइंस टेक कॉम्पिटिशन, बी इट फोटोग्राफी, बी इट पैराग्लाइडिंग, हमने फर्स्ट ईयर में सब ट्राई करा, जस्ट टू हैव अ टेस्ट ऑफ द लाइफ कि यहाँ पे है क्या चीज़ें, है ना? सो फर्स्ट ईयर वाज़ वेरी एक्सप्लोरेटिव। सेकंड ईयर में फिर थोड़ा एकेडमिक्स का लोड आना शुरू हो जाता है, यू स्टार्ट स्टडीइंग योर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा-सा आपको उसके लिए भी थोड़ा-सा फिर होना पड़ता है, बट स्टिल सेकंड ईयर इज़ लिटिल बिट, फर्स्ट ईयर ही सबसे हल्का, फिर सेकंड ईयर थोड़ा-सा आपको लोड पड़ता है, बट स्टिल वेरी मच मैनेजेबल। फर्स्ट ईयर का हल्का होने का मुझे एक और चीज लगता है, वो बच्चे जो 9 10th 11 12th, हाँ जी। 9 10 में तो थोड़े कम बर्डन में होते हैं, हाँ, 11 हाँ। 12th में पूरे बर्डन में आ जाते हैं कि आईआईटी की तैयारी करना है, मैंने क्रैक करना है, मैंने जाना हाँ, है, हाँ, हाँ। लोगों से आगे निकलना है, तो काफी ज्यादा हसल हो जाता है। हाँ, उसके बाद से थोड़ा लगता है कि अब रिलैक्सिंग टाइम आ गया, आप कॉलेज में आ गए हैं, बहुत तो बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे निकलता है कि रिलैक्सिंग सा रह जाता है। बिल्कुल, फर्स्ट ईयर इज़ लाइक रिलैक्सिंग कि भाई ठीक है, अब कैंपस में आ गए हैं, अब राइट। यहाँ पे ही करना है, वो लोड नहीं है कि हाँ, मेरे को कोई कॉम्पिटिशन क्लियर करना है ना? हम्म। यू जस्ट हैव टू स्टडी, पास और सीखना है, और मतलब कि ऐसा लोड नहीं वहाँ पे लेते लोग। राइट। जैसे अभी मैं अभी कुछ वीडियो देख रहा था, जैसे अभी जेईई मेन्स के टॉपर्स के कुछ डांसेस पे वो बन रहे थे कुछ, है ना? बट दोज़ वर कंप्लीटली लॉन्ग नैरेटिव बिकॉज़ लोगों ने 2 साल करा, बट वहाँ पे जाके लोगों की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। हम्म। बिकॉज़ दे गेट टू सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, अपने आस-पास लोग देखते हैं, तो अपने आप लोग चेंज हो जाते हैं, और फर्स्ट ईयर में ही मतलब 6 महीने में लोगों का कैरेक्टर चेंज हो जाता है वहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वो सराउंडिंग जैसा देखेंगे हम वैसे बन जाते हैं। वैसे बन कहते हैं जाते जिन हैं। लोगों को इंग्लिश ना आती हो, अगर आप अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, तो इंग्लिश ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल, हों या ना पढ़े लिखे हों, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सराउंडिंग वैसा होता है। सराउंडिंग वैसा होता है। ट्रू, बहुत अच्छा है। तो थर्ड ईयर से कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी शुरू कर देते हैं जनरली बच्चे, कि आपने सेकंड ईयर से शुरू करी थी? नहीं सर, सेकंड ईयर तक इतना कुछ नहीं था। जी। सेकंड ईयर में वी वर लाइक बिंदास अपना मज़े मार रहे थे। हम्म। तो थर्ड ईयर में फिर हमारा इंटर्नशिप्स आनी शुरू हो जाती हैं। यू हैव कंपनी स्टार्ट कमिंग एंड यू हैव टू गो अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। तो फिर थर्ड ईयर से वो थोड़ा, थर्ड ईयर हमारा एकेडमिकली भी थोड़ा हेवी होता है। हम्म। थर्ड ईयर बोलते हैं इज़ द मोस्ट हेवीएस्ट, वहाँ पे बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो काफ़ी डिमांडिंग होते हैं। तो वो होता है, फिर साथ में आपको इंटर्नशिप्स के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। कंपनीज़ आपको अगस्त सितंबर से आनी शुरू शुरू हो जाती हैं। राइट। एकेडमिक सेशन हमारा जुलाई में शुरू होता था, अगस्त सितंबर से कंपनीज़ आना शुरू हो जाती हैं। फिर हमें इंटर्नशिप के लिए भी पढ़ना होना है, हम्म। एकेडमिक्स भी करने हैं, फिर अगर आपका कोई आप हॉबी ग्रुप फॉलो कर रहे हो, वो भी करना है। बिल्कुल। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती है, बट स्टिल लाइक इट्स मैनेजेबल अगर आप करना चाहो तो, वो भी इसलिए थोड़ा-सा हेवी रहता है थर्ड ईयर ओवरऑल। परफेक्ट होता है, और थोड़ा टेंशन भी रहता है कि अच्छी कंपनीज आ रही हैं, कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए हाँ, हाँ, गलती से भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिकॉज़ लोग थोड़ा फिर सीरियस होना शुरू हो जाते हैं थोड़ा-सा परफेक्ट कि अब परफेक्ट। करियर में आगे क्या करना है। तो प्लेसमेंट के बाद टाइम कैसा निकला, क्योंकि वो तो फ्री फ्री टाइम हो जाता है, प्लेसमेंट हो चुका है तो काफी टाइम फ्री पड़ा हुआ है। मतलब कि मेरा प्लेसमेंट 5th ईयर के बाद हुआ था। राइट। मेरा डुअल डिग्री था, तो आई प्लेस्ड आफ्टर 5th ईयर। तो राइट। प्लेसमेंट के बाद तो एकदम लाइट माहौल था कि ठीक है, अब लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, बस पास होना है, और मैं कि एक थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिक भी होता है, मैं आपको हम्म। बिकॉज़ आप 5 साल उस कैंपस में रहे हो, आप उसको अपना घर मानना शुरू कर देते हो कि यही मेरा घर है। फिर आपको पता है कि यार अब तो मैं 4 महीने में यहाँ से चला जाऊँगा, एंड आई डोंट नो व्हेन विल आई कम बैक। तो परफेक्ट। वो भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया होता है, यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर फ्रेंडशिप्स मोर, आप ज़्यादा टाइम मस्ती करते हो, हम्म। ट्रिप्स बनाते हो, घूमते हो थोड़ा-सा है। तो व्हाट ऐसा होता है कि जो आपने ऐसा आप सोचते हो कि आपने जो पहले नहीं करा साढ़े 4 साल में, हम्म। तो मैं अब इस सेमेस्टर कर लूँ। तो वो एक ऐसा होता है वो वाला टाइम थोड़ा प्लेसमेंट के बाद कि यू आर नाउ, जॉब का टेंशन नहीं है, बट नाउ आई वांट टू टेक इट एज़ मच एज़ पॉसिबल फ्रॉम दिस परफेक्ट है, जो प्लेस। चीजें, हाँ, बहुत सारी चीजें रह गई हैं, कभी हाँ, पार्टी करना भी रह गया, कहीं हाँ, बाहर जाना भी रह गया, तो वो भी हाँ, हो जाए। हाँ, एंड फ्रेंड्स भी अब दूर जाने वाले हैं, तो उनके साथ में फ्रेंड्स हम भी सारा दूर कुछ जा, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। तो किस कंपनी में स्टार्टिंग में प्लेसमेंट हुआ था? सर मेरा स्टार्टिंग में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था गोल्डमैन सैक्स में, हम्म। तो उनका फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल था, हम्म। तो मेरा स्टार्ट वहाँ से हुआ था। तो वहाँ कितना टाइम काम किया? मैंने वहाँ पे करा 2 साल, ठीक है। 2 साल मैं वहाँ पे था, हम्म। तो उसके बाद मैं गया फिर एक स्टार्टअप है शेयरचैट करके, हम्म। देन आई स्पेंट एन ईयर ओवर देयर। वहाँ पे वो क्या किस में डील करते हैं? इट्स अ सोशल मीडिया कंपनी इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस।
Okay. Just you can assume Facebook in our native languages, Punjabi, Marathi, Telugu, So etc. they are from India, Indian Yes, style. yes, yes. It's Okay. from seniors of my college only. Right, right. So हाँ, you worked there for 1 year. for 1 year. And उसके बाद? उसके बाद I joined Amazon and till date I'm there only. काफी लंबा टाइम हो गया। तो अभी कितना ईयर हो गया है करते हुए? Amazon में it's about 5.5 years. ग्रेट, ग्रेट। एक कंपनी में इतना लंबा रहना एक लोगों के लिए, सीनियर्स के लिए भी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है कि एम्प्लॉयी इतने टाइम से है। यस, तो बेसिकली आपको थोड़ा-सा एक जगह पे रह के यू आर ग्रोइंग इन योर टेक्निकल स्किल्स बट यू राइट। नीड टू अंडरस्टैंड द बिज़नेस एज़ वेल हाँ, कि बिकॉज़ इन द लॉन्ग रन टेक्निकल स्किल्स एवरीवन कैन हैव बट यू हैव टू मेक योर स्पेशलिटी कि मेरे को इस बिज़नेस लाइन के चैलेंजेस पता है, व्हाट कैन बी डन, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट आर द चैलेंजेस. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे एट वन प्लेस फॉर सम टाइम सो एज़ टू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट नुआंसेस इन्वॉल्व्ड. so it's not only important to develop code and doing work and managing team, it's also about कि कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है और उन लोगों को क्या-क्या आपसे सर्विसेज चाहिए, इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना मतलब चाहिए। जो हम करते हैं काम जैसे जिसमें हम हैं, वहाँ पे भी उस फ़ील्ड में भी चैलेंजेज़ हैं, हुँ, राइट? हाउ वी ओवरकम दोज़ चैलेंजेज़. अगर आप 1 या 2 साल किसी जगह पे रुकोगे, आपको चैलेंजेज़ नहीं समझ आएँगे. हुँ, आप उसको अपने काम को ही समझते रह जाओगे. आप जब लंबा टाइम रुकते हो, यू मेक गुड कनेक्शंस, यू अंडरस्टैंड द बिज़नेस एंड अलोंग विथ दैट यू गेट द फ्रीडम टू डेवलप योर टेक्निकल स्किल्स एज़ वेल. राइट। मुझे एक पॉइंट समझ नहीं आया, जो आपने बोला वो मेरे को सारा क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस से आपका क्या रिलेशन है? अगर आप अंडरस्टैंड नहीं भी कर पाते हो बिज़नेस को, सर तो भी तो ठीक चल रहा है। हाँ, नहीं, सो बेसिकली आप कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम पे काम करते हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप टेक्निकली कितने वेल वर्स्ड हो. हुँ, हुँ। तो अगर आपको बिज़नेस नुआंसेस पता है, तो आपका कई बार आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको बहुत ईज़ी पड़ जाती है कि हाँ, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से हाँ, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई कैन फोकस ऑन दिस एंड आई कैन डिप्रायोरिटाइज़ दिस. सो जैसे मैं एआई में हूँ, मेरे को मॉडल्स हम बनाते हैं, तो हमें पता है कि इस चीज़ के लिए कौन-सा वेरिएबल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हिच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली इट हेल्प्स अस टू मेक एफिशिएंट मॉडल्स. So this is just one example how we benefit from having business knowledge. गॉट दैट। अभी मेरे को समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया। आप जिस लेवल पे हो उस लेवल की बातें कर पा रहे हैं। अगर आप जूनियर होते तो शायद ये वाली चीज़ से आपको कंसर्न भी नहीं होता और आपको पता भी नहीं चलता कि मिसिंग एरिया हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ, हाँ जी, यस, यस, बिल्कुल. मैं समझ पा रहा हूँ। सो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो मैं आपसे मेनली डिस्कस करना चाह रहा था। क्यूरियस भी हूँ हाँ और जी. बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जिनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, एआई के बारे में। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अमेज़न में आप एआई में क्या काम करते हैं? सर मैं वहाँ पे अप्लाइड साइंटिस्ट हूँ. हुँ, हुँ, मैं आई वर्क इन देयर ग्लो वर्ल्ड वाइड प्राइसिंग टीम. सो येस, सो वहाँ पे व्हाटएवर द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स आर इन्वॉल्व्ड इन pricing of the products on Amazon, I worked in that, solving those problems. राइट। सो आपने 5 एंड हाफ ईयर पहले जॉइन किया था लगभग। Yes. तो तब एआई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था अमंग पीपल, हाँ, लाइक हाँ, हाँ. जब से चैट जीपीटी आया हमें थोड़ा पता चलना शुरू हुआ कि यार एआई पे बहुत हाँ सारा जी. काम हो रहा है। हाँ जी. तो क्या ये काम उस लेवल पे तब भी हो रहा था, पब्लिक को बाद में पता चला है? यस सर. सर एआई तो बहुत पहले से था. मतलब हाँ, कि हाँ, मैंने कॉलेज में भी एआई पढ़ा है. ठीक है, तो इट वाज़ देयर बट जब से ये चैट जीपीटी आया तब से एआई सबको पता लग गया कि व्हाट इज़ एआई. पहले वेरी मतलब कि पता पहले भी था बट इतना वाइड स्केल पे नहीं पता था जितना आज पता है. सो ठीक है। इसलिए मतलब कि एआई के जॉब्स पहले भी थे. एआई पीपल वर स्टडीइंग बिफोर एज़ वेल, टुडे एज़ वेल. बट इट्स जस्ट लाइक नाउ एवरी कॉमन मैन हैज़ नोन व्हाट इज़ इट इज़, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, व्हाट इन्फ्लुएंस इट कैन हैव. हुँ, हुँ, सो इसलिए पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट इट टुडे. परफेक्ट, मेरे को समझ आ गई आपकी बात। तो लेकिन जब एआई आप साढ़े 5 साल पहले यूज़ करते थे, आज यूज़ करते हो, एक्सेलरेशन में, स्पीड में कुछ फ़र्क पड़ा है या सेम है? बहुत फ़र्क पड़ा है सर. जो पहले साढ़े 5 साल पहले जो एआई की हमारी जो वर्क करने की स्पीड थी, जो आज स्पीड है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है. मतलब आजकल इतना डेवलप हो चुका है चीज़ें, लाइक समहाउ लाइक वी आर यूजिंग दोज़ थिंग्स. जैसे आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हुँ, हैं हुँ, काफ़ी. हुँ, हुँ। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड यूजिंग दैट ओनली. नहीं तो उनको सॉल्व करने में हमें 6-6 महीने लग जाते थे, जिनको आज हम 15 दिन, 1 महीने में सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 डिकेड डाउन द लाइन, 10 हाँ. इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन की बात करें, तो ये और ज़्यादा एक्सेलरेट होने वाला है? सर बिल्कुल होने वाला है. मतलब द स्पीड एट व्हिच इट इज़ गोइंग ऑन, वी कांट इवन इमेजिन ये कहाँ पे होगा अभी. लाइक बहुत तेज़ी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था. क्लॉड एक कंपनी है एआई, उनके सीईओ का इंटरव्यू देख रहा था. ही सेड दैट कि 6 महीने साल में ही मैनी जॉब्स वुड बी ऑटोमेटेड. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब सारी ऑटोमेट हो जाएँगी. दैट इज़ द बोल्ड स्टेटमेंट ही मेड. ओके, तो
आप 10 साल की बात कर रहे हो, मेरे को तो 1-2 साल में ही इतनी चीज़ें आगे हो जानी है, हम्म। वी कांट इवन इमेजिन कि कौन-कौन सी जॉब्स इम्पैक्ट होंगी। तो मार्केट में जो कॉमन एक परसेप्शन होता है, जो लोगों को हाँ, पता होता है कि एआई आ गया, लोगों की जॉब चली जाएंगी, तो हाँ। एक्चुअली जॉब को किल करेगा कि नई जॉब जनरेट करेगा? सर नई जॉब्स जनरेट होंगी, जो मतलब कि आज के टाइम पे द पीपल हू आर स्ट्रगलिंग टू अपग्रेड देमसेल्व्स, तो दोज़ पीपल विल बी हिट। लाइक कंपनीज़ आर फोर्सिंग एम्प्लॉइज़ कि आप एआई सीखो, हम्म। increase your productivity. So, but obviously, like if some jobs will go away, some new jobs will come with different set of skills. राइट, तो ये कॉमन मैन का जो होता है, जैसे पहले मैंने सुना है जब कैलकुलेटर आया था, हाँ जी, तो लोगों ने मार्च निकाले थे कि कैलकुलेटर नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ अगर कैलकुलेटर आएगा तो वो जो मैथमेटिशियन है, कैलकुलेट करने वाले, उनकी शायद जॉब चले जाएँगी, हाँ जी, क्योंकि कैलकुलेटर पे जल्दी हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। कंप्यूटर्स आए तब भी लोग चिल्लाए दुनिया में, हुँ, तो हुँ। एआई आया तो उसके बाद भी लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई आएगा तो जॉब चली जाएँगी। शायद एक तरह की जॉब जाएँगी, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए नए तरह की जॉब क्रिएट होंगी, जिससे हमारा वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। बि ऐसे ही है शायद। हाँ, मतलब कि नई तरीके की जॉब्स आएँगी, हुँ, दैट हुँ। इज़ स्टिल वी आर आल्सो सीइंग कि हाउ लैंडस्केप इज़ चेंजिंग, इवॉल्विंग ओवर द टाइम. But obviously, like people have to upgrade themselves, they have to learn new skills. You can't rely कि मेरे को ये सब चीज़ें आती हैं, बस अब तो मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। वो वाला टाइम नहीं है आज के टाइम पे, you have to be on your toes every time कि if something new is coming, I have to learn it. राइट, गॉट दैट। तो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे एआई इम्पैक्ट डाल रहा है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लेवल पे? सर आज के टाइम पे तो हर फील्ड ही मैं तो बोलूँगा। हुँ, हुँ। जैसे कि आप बिग टेक कंपनीज़ देख लो ये सारी, जैसे अमेज़न, गूगल, मेटा, ये तो मतलब हेविली इन्वेस्ट और यूज़ कर रही हैं एआई अपने बिज़नेस को ग्रो करने के हुँ, लिए। हुँ। लाइक आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, एक तो टेक इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इज़ द नंबर 1 हिट जो हिट होगी इस एआई से। फिर फाइनेंस हो गया, हुँ, हुँ। लीगल इंडस्ट्री हो गई है, लॉयर्स वाला काम जो है, दे कैन आल्सो लाइक सम थिंग्स ऑब्वियसली यू कांट फुली रिप्लेस, बट ऑब्वियसली देयर विल बी सम इम्पैक्ट ऑन दैट सेक्टर एज़ वेल आई फील. एंड सम like in medical also, I feel like AI can help the boost the productivity of the doctors. So अच्छा, टू डायग्नोज़, yes. गॉट दैट। डिज़ाइन इंडस्ट्री का क्या है? मैंने ऐसा सुना है कि डिज़ाइन इंडस्ट्री लगभग इरेडिकेट हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ऐसा uh, है क्या? डिज़ाइन इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज़ द टाइम डिज़ाइनर्स यूज्ड टू टूक बिफोर टू डेवलप अ डिज़ाइन, नाउ इट विल टेक लेसर टाइम. बट ऑब्वियसली लाइक आई वोंट से कि इट विल बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड. उनके लिए भी कुछ नया सेट ऑफ स्किल्स आएगा बिकॉज़ इफ वन डिज़ाइनर इज़ नोइंग एआई देन वी शुड अज़्यूम कि सारे डिज़ाइनर्स को एआई आता है. देन इट विल बी द गेम कि हाउ यू यूज़ एआई. If they learn how to use AI, that will also create a differentiating factor. अच्छा, तो मतलब जो लर्निंग छोड़ देगा, जिसको एटीट्यूड रहेगा मैंने अब नया नहीं सीखना, हाँ. वो फिर आगे नहीं बढ़ वो नहीं पाएगा। बढ़ेगा, जिसको है कि आगे सीखना है मेरे को, हाँ, इफेक्टिवली एआई कैसे यूज़ करना है, राइट। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो ऑब्वियसली सर्वाइव करेगा। इरेडिकेट कोई जॉब नहीं होगी, बट हाउ इफ यू हैव टू लर्न एआई और एनी फर्दर स्किल्स, नॉट आई विल नॉट फोकस ऑन स्पेसिफिकली ऑन एआई, इन एनी स्किल, इफ यू डोंट अपग्रेड योरसेल्फ, यू विल बी रिप्लेस्ड। परफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग? मतलब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस केवल एक ब्रांच होती थी। हाँ उसके जी। अलावा 9 और ब्रांचेस होती थी। मेरे टाइम पे 10 ब्रांचेस थी, वो जिसमें सिविल भी था, इलेक्ट्रिकल, हाँ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ। केमिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब हाँ जी, ब्रांचेस हुआ करती थी। हाँ जी। अभी किसी के बारे में सुना नहीं जाता ज़्यादा। सो व्हाट्स द रीज़न? लोग जान के जा नहीं रहे, वहाँ पे जॉब नहीं है, क्या सिनेरियो है मार्केट का? सर बेसिकली आप कॉलेज के स्टैंड पॉइंट से देखो कि वहाँ पे जब जॉब्स आती हैं, वहाँ से ही पूरा ये सिनारियो स्टार्ट होता है. लाइक एवरीवन इज स्टडिंग डिफरेंट इंजीनियरिंग जैसा आपने बोला, बट जब जॉब्स आती हैं, आप देखो जॉब्स ज़्यादातर वहाँ पे सॉफ्टवेयर की आएंगी, हुँ, डेटा साइंस की आएंगी, तो बंदा ये देखेगा कि कहाँ पे मेरे को जॉब और पैसा मिल रहा है, तो देन दे ट्राई टू बी अट्रैक्टेड उस टुवर्ड्स दैट जॉब. कि जैसे सिविल का भी बंदा है, अगर उसे पता है कि कोडिंग में जॉब्स है, मेरे कोर में जॉब्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ही ट्राई टू लर्न कोडिंग. बट दीज ब्रांचेज आर ऑल्सो वेरी मच नीडेड. बट यहाँ पे ये है कि आपको इन ब्रांचेज में अगर आपको सक्सेस करना है, मे बी हैव टू स्टडी फर्दर. हुँ। कि जैसे सपोज करो, जैसा मैंने अपने मेरे बैचमेट्स बहुत सारे थे जो सिविल में थे, मटेरियल साइंस में थे, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, बट दे डिड पीएचडी, दे वेंट फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशन, पीएचडी करी, फिर दे डिड समथिंग स्पेसिफिकली, एंड देन दे ग्रो इन दैट फील्ड. राइट।
लेकिन नीड तो आज भी होगी ना, मतलब अगर हम बात करें सिविल इंजीनियर की, तो अगर एक बड़ा सा टावर बन रहा है, बड़ी सी हुँ, हुँ। बिल्डिंग्स बन रही है या कुछ स्पेसिफिक अच्छे से डिजाइन हो हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ। तो सिविल इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट तो वहां पे होता होगा, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है लेकिन सर। नंबर्स कम है शायद। नंबर्स कम है, वही ना मतलब कि पीपल लोग जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं, सब किसी को पैसा दिखता है कि मैं जल्दी से ज़्यादा पैसा कैसे कमा लूँ। राइट, कोर में उतना पैसा नहीं है। कोर में स्टार्टिंग में नहीं है, बट विद एक्सपीरियंस चीज़ें वहीं पे आ जाती हैं। मतलब जे कोर में अगर आप टिके रहोगे, वहाँ पे भी बहुत पैसा है, बट इट कम्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। एंड शायद हसल भी इतना ज्यादा नहीं है वहां पे जितना, या तो लाइफ लॉन्ग हसल लगता है मेरे को कंप्यूटर साइंस में या एआई में। आप एक लैंग्वेज सीख रहे थे, उसके थोड़े दिन बाद वो हाँ, कहीं ना कहीं ऑब्सोलेट हो जाएगी, आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बिल्कुल। बाद थर्ड सीखनी पड़ेगी। चैलेंजेस शायद ज्यादा है अगर रिलेटिवली देखा जाए तो। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे तो आपको ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला है, हैव टू बी ऑन योर टोज़ टू लर्न डिफरेंट थिंग्स जो आ रही हैं मार्केट में। आपको वो तो सीखना पड़ेगा। जैसे सिविल है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे आपको पता है कि बेसिक्स आई नो हाउ टू ले अ फाउंडेशन और समथिंग। बट वहाँ पे फिर कुछ स्किल्स होते होंगे व्हिच यू हैव टू बी लर्न, यू व्हिच यू हैव टू लर्न ओवर द टाइम। राइट, जैसे इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है, अलग अपग्रेड अलग हो रहा है। चीजें आ रही हैं, तो उसमें लोगों को लर्न करना जैसे होता होगा। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की बात होती है आज के राइट, टाइम पे, राइट, पहले नहीं राइट। होती थी कुछ साल पहले। हम्म। तो पीपल हैव टू लर्न कि हाउ कैन आई मेक सम बिल्डिंग सस्टेनेबल सो दैट इट्स कार्बन न्यूट्रल और समथिंग लाइक दैट। तो हम्म। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। फिर भी अगर इस पॉडकास्ट को बहुत सारे बच्चे देख रहे हो जो अभी 12th क्लास में है मान लो, और वो पास आउट होकर इंजीनियरिंग चूज करना हाँ चाहते जी, हैं, उनका मन करता है कि यार मैं कुछ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में करूं, हाँ। लेकिन दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके वो सोचते हैं कि नहीं यार, ऑटोमोबाइल में नहीं जाना, अंकल ने बोला था जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ। ये करना चाहिए कि उसको जाना चाहिए? सर मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपना इंटरेस्ट फॉलो करो, राइट। ठीक है? मतलब इफ यू वांट टू डू इफ यू हैव अ स्ट्रांग फीलिंग दैट आई कैन डू वेल इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, गो फॉर इट। हम्म। यू कैन ऑब्वियसली लाइक अगर आपको कल को आगे लगता है कि मेरे को नहीं चमक रहा मतलब या मेरे को नहीं जच रही है फील्ड, यू कैन ऑब्वियसली चेंज दैट। लाइक ये पॉइंट ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है। हम्म। बट आपको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ मैं कर सकता था, करा नहीं। अपना पैशन फ़ॉलो करो। मतलब कि हर फ़ील्ड में अपॉर्च्युनिटीज़ है, हर फ़ील्ड में पैसा है। बट यू हैव टू बी द बेस्ट इन दैट फ़ील्ड। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस फ़ील्ड में आगे चल के बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, गो फॉर इट, डोंट इवन थिंक सेकंड टाइम। राइट, मतलब उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि पब्लिक जहां जा रही है, सारे के सारे जो रश हो रहे हैं, वी शुड रन टुवर्ड्स दैट वो साइड। सर बिल्कुल गलत है। मतलब कोई बंदा अगर इंटरेस्ट से जा रहा है और अगर आप केवल किसी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर को लेके जा रहे हो, आप वहाँ पे ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करोगे। हम्म। आपको लगेगा कि यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ ओनली कि व्हाट आई एम डूइंग हियर? लाइक दिस इज़ व्हाट आई नीडेड टू डू इन माय लाइफ। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ ओनली। राइट। सो यस। राइट। मैंने किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन का एक पोस्ट देखा, हाँ जी। और मैं तब से सोच रहा हूँ उसका आंसर नहीं मिला। मैंने सोचा आपसे पूछूं। वो पोस्ट ऐसे था कि मिडिल क्लास पर्सन, दोज हु आर नोइंग एआई वुड बी द रिचेस्ट वन इन द कमिंग टाइम। या वो लोग जो जो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे, वो एक कॉमन मैन होंगे, लेकिन उनको एआई आता होगा तो वो अच्छे लेवल पर ग्रो कर जाएंगे। ये स्टेटमेंट फिट होता है या नहीं, ऐसा है? सर समहाउ यस। हम्म। सो बेसिकली आजकल मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम्म। लाइक हु आर जस्ट टीचिंग पीपल हाउ टू यूज़ एआई। हम्म। लाइक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पहले 3-4 साल पहले एग्ज़िस्ट भी नहीं करते थे ठीक है। और आज के टाइम पे दे हैव लाइक मिलियंस इन फॉलोअर्स इन मिलियंस। परफेक्ट। So this is what it is creating a new set of opportunities for the people and those who are grabbing those opportunities, they are growing. राइट, राइट, तो ये इम्पैक्ट डालेगा कहीं ना कहीं, छोटे 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 काम करके भी वो एआई को यूज कर करके ग्रो हो पाएंगे। सारा मतलब ये तो ठीक। एक इसने बहुत बड़ा पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा है एआई ने। ऐसा नहीं है कि मतलब इट हैज़ जस्ट क्रिएटेड सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स, इट हैज़ डन पॉजिटिव आल्सो। इट हैज़ लाइक गिवन पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल, टू लर्न न्यू स्किल्स एंड ग्रो। राइट। जो बड़ी कंपनी है, मतलब कॉमन मैन को तो उतना पता होता है जितना बाहर आता है। हाँ जी। बड़ी कंपनीज उससे भी कहीं ज्यादा कर रही होंगी जो हमें दिख रहा है एआई में। सर बिल्कुल मतलब ये लोग तो बहुत ज़्यादा अपना मतलब अभी बहुत सारी ये जो बिग टेक्स हैं गूगल में, अमेज़न, मेटा, हम्म। दे आर इन्वेस्टिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लाइक रिसेंटली अमेज़न अनाउंस्ड दे विल इन्वेस्ट अराउंड $200 बिलियन इन एआई। सो दे आर गोइंग हेवी इन एआई, सो द रिसर्च इज़ कंटीन्यूअसली गोइंग ऑन इन देयर। सो राइट। दैट्स व्हाट लाइक तो चीजें बहुत सारी ऑटोमेटेड हो जाएंगी, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करना, या हमने किसी रिसर्च को करना, ऑटोमेटिक कोड जो एआई के साथ चल रहा है वो खुद रिसर्च करना स्टार्ट करेगा टाइम में, आने वाले टाइम में। हो रहा है सर ये। ओके। Like the code generation, like I know many software engineers who don't write even a single line of code today. तो मतलब जिस चीज को करने में हमें 10 साल लग गए, हाँ, शायद उसमें अब 10 महीने भी ना लगे। बिल्कुल पॉसिबल हो रहा है बेसिकली। मैं आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी। आई नो पीपल हू जस्ट डोंट राइट कोड, दे जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट
I want to perform this XX task, write the code for me, and it is writing the code in seconds. राइट, राइट, गॉट दैट। जो बिग कंपनीज़ के बारे में सुनते हैं, एक हाँ जी, बच्चों का चाहत होता है, सर मेरे को गूगल में, एप्पल में या फेसबुक में या अमेज़न में काम करना है। हाँ जी। सबका वर्क कल्चर सेम होता है कि कुछ-कुछ डिफरेंसेस हैं? सर मैं मैक्रो लेवल पे बोल लूँ, द वर्क कल्चर इज़ ऑलमोस्ट सेम, हुँ, हुँ। बट एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन वर्क कल्चर एज़ वेल, बट ओवरऑल मोस्टली सब कंपनीज़ का वर्क कल्चर इज़ सेम ओनली, राइट? बाकी ये बहुत ज़्यादा टीम टू टीम भी डिपेंड करता है, मतलब कि इट विल बी रॉन्ग इफ आई मेक सम कॉमन स्टेटमेंट फॉर ऑल द कंपनीज़। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड टीम टू टीम कि हुँ, आपका वर्क कल्चर कैसा है, कितना प्रेशर है आपका काम पे, कितने डिलिवरेबल्स हैं आपके। दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर। यू कांट मेक अ कॉमन स्टेटमेंट अबाउट ऑल द कंपनीज़। राइट। मैंने जब अमेज़न को जानना स्टार्ट करा बहुत सालों पहले, हाँ जी। तो मैंने जाना कि अमेज़न है वो जो सामान खरीदना है तो उनका प्लेटफ़ॉर्म हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने एक सर्वर खरीदा एडब्ल्यूएस से, तब पता चला एडब्ल्यूएस का मतलब अमेज़न वेब सर्व वेब सर्विसेज़। है ना? तो मेरे को पता चला कि ऐसे-ऐसे काम होते हैं। तो अमेज़न कितने एरियाज़ में काम करती है? सर मतलब हमारे जैसे लोगों को तो पता है कि 4-5 सेक्टर हैं जहाँ पे काम करती सर है। अमेज़न के मल्टीपल बिज़नेस लाइन्स हैं। एक तो रिटेल जो सबको पता है, अमेज़न वेब सर्विसेज़ हो गया, इनका प्राइम वीडियो हो गया, हुँ, अमेज़न एड्स इनका एक बिज़नेस वर्टिकल है, और इनका भी अमेज़न फार्मेसी भी दे आर वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दैट। हुँ, हुँ, So there are multiple business lines. Like whichever the big tech company you see, they don't rely on one or two businesses. ओके, They try to diversify their business as much as possible. राइट। जैसा एलन मस्क की स्पेसएक्स काम करती है, अमेज़न की भी शायद एक वर्टिकल है जो इस पे काम करता है? Uh, as far as I know, Jeff Bezos has invested in some company like which launched, like Jeff Bezos went to the space in a spacecraft, if you remember some time back, हाँ, यस, यस, right? यस, राइट। So it was like that. He invested in that heavily, but I'm not sure like if it owns by Amazon or Jeff Bezos. ओके, गॉट दैट। अच्छा, बच्चों में एक ट्रेंड होता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है। हाँ जी, फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ने एक ट्रेंड बना दिया, खास करके प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं। उन्होंने क्या बना दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बहुत चल रहा है, सो उन्होंने इंजीनियरिंग में ऐड करके सेल करना स्टार्ट कर दिया। मैं सेल वर्ड यूज़ करता हूँ। बिल्कुल। देना स्टार्ट कर दिया कि कंप्यूटर साइंस विद एआई हाँ जी, या सिंपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस करके उन्होंने सीट बहुत सारी बढ़ा दी है, अलग-अलग ब्रांचेस क्रिएट करके जिसमें एआई का नाम या मशीन लर्निंग का नाम लेके यूज़ करा हुआ है। तो ये कहाँ तक फिज़िबल है ये करना? या ये करना चाहिए बच्चों को कि अभी नहीं करना चाहिए? सर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज़ ऑल लाइक अ मनी मेकिंग गिमिक व्हिच कॉलेजेस आर डूइंग, हुँ, हुँ। लाइक व्हिच प्राइवेट कॉलेजेस आर डूइंग। लाइक these days AI का इतना नाम चला हुआ है, so they are attracting people in the name of AI. But as I said, we don't know what will be the landscape after 4 or 5 years, right? So अभी हमें 1 साल के बाद नहीं पता कि कितनी चीज़ें एडवांस हो चुकी होंगी, and they are selling people this stuff like we will teach you AI and you will be AI ready. Like you don't know like what will be the landscape after that. So personally I don't agree with that philosophy कि you should go for any specialized courses, especially in your undergrad. In undergrad I feel you should be very much open to everything. You should learn everything, you should know it, just develop your perspective about different things. If you are doing computer science and engineering, go study different stuff involved in that. हुँ, हुँ। Study operating systems, databases, design, front end, back end, AI. Study everything and then decide what is of your interest. अच्छा, डू नॉट फिक्स इन द बिगिनिंग। Yes. ऐसे नहीं कि हमने पहले से फिक्स कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, हो सकता है वो आपका फोर्टे ना हो, आपको इंटरेस्ट भी ना हो, मज़ा भी ना आए बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जितना कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने सेगमेंट्स हैं, जितनी ब्रांचेज़ हैं, हाँ उन जी, सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है पहले। बिल्कुल। तो ग्रेजुएशन इज़ ऑल अबाउट दिस, है ना? Graduation is all about developing your perspective about the field you are studying. राइट। एंड जब आपको लग रहा है कि आपको एआई में जाना है, तो फिर मास्टर्स कर लो और उसपे Masters करो, go for PhD, go for postdoc, many opportunities are there. राइट। Then you will make an informed decision. हुँ, पहले आप informed नहीं, 12th क्लास में बहुत कम बच्चों को क्लैरिटी होती है what I want to do. हुँ, And AI is also like very much mathematics heavy. I know a lot of people, those who don't like maths, but they are going into AI. So हुँ, this is the irony I am seeing these days. राइट। सक्सेस मंत्रा बताओ कुछ। मैं जनरेशंस में चेंज देखता हूँ। व्हेन यू लैंडेड और यू केम टू आवर हाँ, इंस्टीट्यूट हाँ, एंड स्टडीड एंड हम लोगों ने पढ़ाया, तो आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग थे। आपके ग्रुप में शायद 12 बच्चे पढ़ते थे हाँ जी, एंड 12 में से तकरीबन हर बच्चा अच्छी जगह पे है। कोई किसी जगह गया, कोई कहीं गया, कोई आईआईटी में गया, तो अच्छी-अच्छी जगह हैं सारे। हाँ जी,
मेरे हिसाब से 5 बच्चे या 6 बच्चे तो आईआईटी में गए थे उन 12 में से, हाँ जी, कुछ जहाँ ऐसा तक ही। जो मेरे को याद आता हाँ है। जी। एंड बाकी बच्चे सब अच्छी-अच्छी जगह गए थे। मैंने देखा वो मेहनत करते थे यार, वो पढ़ते थे, जो काम दिया जाता था वो करते थे। हाँ, शायद जनरेशन में हल्का-सा एक ट्रेंड आ गया है कि शॉर्ट मनी बनाई जा सकती है। जैसे यूट्यूबर्स ने आज के टाइम बहुत सारे हुए हैं हाँ जी। एंड दे हैव अर्न्ड सो मच मनी। तो बच्चों को ऐसा लगने लगा कि कम मेहनत से काम चलेगा। तो क्या आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे कम मेहनत से काम चलेगा या मेहनत तो करनी पड़ेगी? सर मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। वैसा होता है कि अगर आज के टाइम पे अगर आपको कुछ मेरे को आता है, वो आपको भी आता है एज़्यूम, सो इफ आई वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम वन समवन अदर, देन आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। हुँ। सो मेहनत का स्केल ऊपर-नीचे हो सकता है, बट मेहनत तो हमेशा ही करनी मतलब पड़ती उसको स्मार्ट वर्क से स्मार्ट काम से थोड़ा-थोड़ा ऊपर-नीचे रिप्लेस करा जा सकता है, है। लेकिन हाँ, टोटली खत्म नहीं टोटली करा जा रिप्लेस सकता। तो किसी पॉइंट पे भी नहीं करा जा सकता। मतलब जिनसे चाहे आप आज बात कर लो, चाहे आप 10 साल बाद बात कर लो, मेहनत तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। परफेक्ट। मैं अगर बात करूँ 11th में तुम शायद 2011 में आए थे एंड दिस इज़ रनिंग 2026 लगभग टू 26 अभी बिगिनिंग है तो हम मान लेते हैं टोटल 15 साल के आसपास का टाइम हो गया। बिल्कुल। तो 15 इयर्स में क्या कभी किसी भी टाइम में टेन्योर में ऐसा हुआ जहाँ पे तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे थे या कह रहे थे कि चलो यार चलता है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं सर, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, नहीं तो इट्स लाइक नॉन नेगोशिएबल, लाइक यू कांट नेगोशिएट ऑन परफेक्ट, इट। परफेक्ट, परफेक्ट। लाइक राइट, राइट। दैट योर टारगेट चेंजेस। जैसे हम पहले थे 11th-12th में जेईई के लिए प्रेप कर रहे थे, तब उसके लिए हार्ड वर्क था। फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में डिफरेंट हो गया कि हाँ, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक्स है, वहाँ पे मेहनत कर रहे थे। फिर इंटर्नशिप के लिए मेहनत करी, जॉब के लिए करी। अब जॉब के बाद अब अपने काम में मेहनत कर रहे हैं। सो नेचर चेंजेस बट मेहनत इज़ ऑलवेज़ कांस्टेंट। गॉट दैट। अच्छा फाउंडर्स बड़े-बड़े फाउंडर्स हैं जिनके बिलियंस एंड बिलियंस मल्टी बिलियन हाँ बिलियन जी। डॉलर का एसेट है और खुद के पास पैसे हैं। चाहे वो स्टार्टअप वाले हैं, चाहे वो बड़े-बड़े लोग हैं, हाँ, जेफ हाँ। बेजोस जैसे लोगों की हम बात करें। ये लोग हार्ड वर्क करते हैं या कम करते हैं या काफ़ी करते हैं? सर ये करते तो बहुत हैं बट वही है मतलब कि दे डोंट शो टू द पीपल। पीपल थिंक कि दे हैव जस्ट गॉट ऑल दिस फॉर्च्यून ओवर अ नाइट। हुँ, बट बिहाइंड द डोर्स बहुत मेहनत होती है, स्लीपलेस नाइट्स जाती हैं। आप जब स्टार्ट करते हो कंपनी, आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, इन सब के लिए आपको जाना पड़ता है। बट ये सब कोई ओपनली बताता नहीं है कि मैंने कितना घिसा इसके पीछे। सो ओनिंग अ बिग लाइफ डज़ नॉट मीन कि ये शॉर्टकट्स हैं, आप शॉर्टकट से पहुँच शॉर्टकट जाओगे बहुत कम होंगे केसेस जो शॉर्टकट में इतना बढ़ा और जाए। शॉर्टकट होंगे तो शायद वो सर्वाइव भी नहीं करेंगे लंबा। हाँ, मतलब कि जितना आपको जल्दी चीज़ मिल जाएगी, आई फ़ील उतनी जल्दी आपसे ली ली भी जा सकती है। परफेक्ट, अगर आप परफेक्ट। मेहनत करके लोगे तो इट विल स्टे विद यू। राइट, गॉट दैट। मज़ा आ रहा है बातों में। अ, बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? अगर मैं आपकी पूरी जर्नी को सम अप करूँ, हाँ, हाँ। आप जिस तरह के शेप हुए हो एज़ पर्सनैलिटी, एज़ हार्ड वर्क, एज़ अ पर्सन और आज एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हो आप। मैं पॉडकास्ट पे बताना नहीं चाह रहा बट मुझे पता है आप बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हो। तो इस पूरी जर्नी को बच्चों के लिए क्या सम अप करके बोलना चाहोगे? आई विल से ऑलवेज़ फॉलो योर पैशन। जो आपको अच्छा लगता है फॉलो करो। डोंट थिंक इसमें पैसा है, इसमें क्या है आगे फ्यूचर, डोंट थिंक। जो आपको अच्छा लगता है उसमें करो। Go for it. You always like, if you don't feel like it's not of your interest after certain years, you always have an option to change. ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैंने जो डिसीजन ले लिया मेरी पूरी लाइफ उसी पे डिपेंडेंट है। आज के टाइम पे पीपल आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर आपको कल को लग रहा है कांट डू, यू कैन ऑलवेज चेंज, बट ऑलवेज फॉलो योर पैशन। जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो हमेशा। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं दैट विल टेक यू अहेड फ्रॉम अदर्स। अगर आप आपकी वीकनेस है दूसरे की स्ट्रेंथ है, अगर आप उस पे खेलोगे तो यू विल वोंट बी एबल टू बीट द अदर पर्सन। परफेक्ट, परफेक्ट। वो शॉर्ट टर्म में लगेगा मैं आगे निकल गया लेकिन हाँ, उससे बेनिफिट नहीं हो बट जो पाएगा। आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको दूसरे से डिफरेंट करती है। परफेक्ट। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के बारे में कुछ लाइन बोलना चाहोगे? आज का सबसे हॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सर ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। जी। इट्स वेरी टफ टू बी डिसिप्लिन्ड। मतलब राइट, कि हमारा भी टाइम अब जाता है, पहले जब हम पढ़ते थे तब तो नहीं होता था। आज हम भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, राइट। तो टाइम तो वहाँ पे भी जाता है। ट्राई टू मिनिमाइज़ द टाइम बट इट्स अ रियलिटी। सो वन हैज़ टू बी अवेयर्ड अबाउट कि कितना टाइम कहाँ पे लगा रहा है वो। यस, एज़ लॉन्ग एज़ आपको सेल्फ अवेयरनेस है कि मैं चला रहा हूँ, मेरे को इतना एक्स नंबर ऑफ मिनट्स चलाना है, हुँ, हुँ। दैट इज़ फाइन। एंटरटेनमेंट भी चाहिए एनीवेज़। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मेरे को अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखना कि मैं नहीं करूँगा। दैट इज़ ऑल्सो डेट्रिमेंटल। आई ऑलवेज़ प्रमोट दिस थिंग यस, कि एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा-सा बिल्कुल, एक्सरसाइज़ भी चाहिए, अच्छा फूड भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, सब लेकिन चाहिए। सबके साथ ना एक फिक्सिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कभी भी कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। एक बैलेंस बना के एक रखो। बैलेंस बना के रखना बैलेंस पड़ेगा। करके रखो, सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, देन ओनली यू विल सक्सीड।
वो होता है ना कि जैसे आप पढ़ते ही रहोगे, आप कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करोगे, तो फिर तब भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पढ़ के। बिल्कुल, आप बिल्कुल, कहोगे यार मैं तो पढ़ता ही रह गया। बिल्कुल। तो दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन राइट, शेपिंग योर राइट। बट लिमिट पर्सनैलिटी। में रखना लिमिट में, इज़ दैट। वो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट। पीयूष, टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। एंड थैंक यू सो मच। ये जो कन्वर्सेशन था बहुत अमेजिंग था एंड बहुत मज़ा आया। जो मेरे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी और क्वेरीज़ थी, वो तुमने मतलब उनको सेटल करा और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक सर। यू।